साइंस जमात हफ्तों सबक 10 आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, हम में मुख्तलिफ कौन है? अलिफ कहत, ज़लज़ला, बादलों का फटना, रेल हादसा। जवाब रेल हादसा। दीगर तमाम कुदरती आफात हैं। बे खुश्क साली, बहुत बारिश, तूफ़ान, सुनामी। जवाब खुश्क साली, ये खुश्क अरसा है। दीगर तमाम का ताल्लुक़ पानी से है। जीम लावा, गर्म कीचड़, राख। टिड्डी दल का हमला। जवाब टिड्डी दल का हमला। दीगर तमाम आतिशफ़िशा के इखराज से मुंसलिक हैं। दाल फसलें बह जाना, फसलों को कीड़ा लगना, आतिशफ़िशा का फटना, फसलों का जल जाना। जवाब आतिशफ़िशा का फटना। दीगर तमाम का ताल्लुक़ ज़राती फार्म से है। सवाल नंबर 2, इन आफात से बचने के लिए तदाबीर बताइए। अलिफ कहत। जवाब पहला पॉइंट, एहतियात के साथ पानी का मुनसिफ़ाना तरीक़े से इस्तेमाल करना चाहिए। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इंतज़ाम या तरीक़ेकार अपनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, पानी का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, मकामी तौर पर आबी तहफ़्फ़ुज़ की मुनासिब मनसूबाबंदी को अपनाना चाहिए। छोटे छोटे बंद तामीर करके पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना चाहिए। चौथा पॉइंट, बड़े पैमाने पर शजरकारी करना और दरख्तों की कटाई रोकना चाहिए। दरख्तों की कटाई रोकने से सतह ज़मीन में पानी को जमा रखने की क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है और मिट्टी की उर्याकारी रुक जाती है। पाँचवा पॉइंट, चूँकि आजकल मौसम की तब्दीली से पैदा होने वाले असरात हर जगह नज़र आते हैं, इसलिए हमें ग़िज़ा और पानी की दस्तयाबी की मनसूबाबंदी करना चाहिए। बे बिजली गिरना। जवाब पहला पॉइंट, बिजली चमकने के दौरान हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा पॉइंट, बिजली की कड़क के दौरान हमें खुले मैदान, दरख्त के नीचे या किसी ऊंचे मकाम पर पनाह हासिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त उन मकामात पर बिजली गिरने का इम्कान रहता है। तीसरा पॉइंट, बिजली या टेलीफोन के खंभे और टावर वगैरह के करीब खड़ा नहीं रहना चाहिए। चौथा पॉइंट, ऐसे वक्त पानी में तैरने से बाज रहना चाहिए। पाँचवा पॉइंट, आपकी बिल्डिंग की छत पर बर्क रुबा आले की तनसीब करना चाहिए। जीम तूफ़ान। जवाब पहला पॉइंट, तूफ़ानी बारिश के दौरान तेज़ हवा के चलने की वजह से दरख्त गिर जाते हैं, इसलिए पाबंदी के साथ दरख्तों की टहनियों की छटाई करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, तूफ़ान में घिरने पर महफूज जगह पर पनाह लें। आप जहां कहीं भी हों उसकी इत्तला करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को ज़रूर दें। तीसरा पॉइंट, किसी भी हादसे से महफूज रहने के लिए घर में इलेक्ट्रिक स्विच को बंद करके बिजली की सप्लाई मुनक़ता कर लें। चौथा पॉइंट, ऐसे वक्त में मदद की तलबगार को सहारा और पनाह मुहैया कराने में मदद करें। पाँचवा पॉइंट, तूफ़ान के वक्त रेडियो या ज़राए इब्लाग के किसी भी ज़राए से तूफ़ान के बारे में हिदायत अच्छी तरह समाअत फरमाएं और हिफाजती नुक्ते नज़र से उन हिदायत पर अच्छी तरह अमल करें। तूफ़ान आने से कब्ल लोगों का फंसे हुए मकामात पर पता लगा सकते हैं और उन्हें बचाया जा सकता है। दाल बादल का फटना। जवाब पहला पॉइंट, बादल फटने के दौरान मूसलाधार बारिश होती है, इसलिए ऐसे वक्त हमें महफूज मकामात पर क़याम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, उस वक्त पहाड़ के दामन, नदी के किनारे या साहिल समंदर पर ठहरना नहीं चाहिए। तफरीह या लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए ऐसे मकामात पर रुकना ख़तरनाक साबित हो सकता है। तीसरा पॉइंट, पानी के तेज़ बहाव के सबब डूबने का ख़तरा सर पर रहता है, इसलिए हमें महफूज जगहों पर क़याम करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इस बात की तरग़ीब करनी चाहिए। सवाल नंबर 3, सही या गलत वजूहात के साथ लिखिए। अलिफ,
तूफान आने वाला है, ये इत्तला राज में रखना चाहिए। जवाब, ये बयान गलत है। वजह, लोगों को आने वाले तूफ़ान की मालूमात पहुंचाना ज़रूरी है ताकि वो उसके असरात से महफूज रहें और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकें। बे, आसमान में बिजली चमकते वक्त तैरने से परहेज़ करें। जवाब, ये बयान सही है। वजह, बिजली चमकते वक्त बरक़ीरो पानी में आसानी से सरायत कर सकती है और तैरने वालों के लिए ख़तरे का बाइस बन सकती है। इसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। जिम, आतिशफ़िशां फटने को टालना मुमकिन है। जवाब, ये बयान गलत है। वजह, आतिशफ़िशानी इखराज एक कुदरती आफत है जो किसी भी वक्त आ सकती है। इस आफत को टालने के लिए किसी किस्म की टेक्नोलॉजी दस्तयाब नहीं है। दाल, ज़्यादा बारिश की वजह से कहत पड़ता है। जवाब, ये बयान सही है। वजह, ज़्यादा बारिश के सबब फसलें और मिट्टी पानी के साथ बह सकती हैं, उसे नम कहत कहते हैं। सवाल नंबर 4, ज़ैल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, सुनामी किसे कहते हैं, वो किस तरह पैदा होती है। जवाब, पहला पॉइंट, सुनामी यानी साहिल समंदर पर आकर टकराने वाली ऊंची ऊंची समंदरी लहरें जो साहिली इलाकों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाती हैं। सुनामी जापानी ज़बान का एक लफ्ज़ है। दूसरा पॉइंट, समंदर की तह में फटने वाले आतिशफ़िशानी इखराज या समंदर की तह में आने वाले ज़लज़लों की वजह से ये सुनामी लहरें पैदा होती हैं। ज़लज़ले की वजह से खारिज होने वाले तवानाई पानी को ऊपर की जानिब ढकेलती है, उसके नतीजे में लहरें पैदा होती हैं। तीसरा पॉइंट, ये लहरें जहाँ बनती हैं वहाँ ज़्यादा बुलंद नहीं होती, लेकिन एक तवील फासला तक तेज़ी से फैल जाती हैं। उन लहरों की रफ्तार 800 ता 900 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। चौथा पॉइंट, साहिली मकामात तक पहुँचते पहुँचते उनकी रफ्तार में कमी हो जाती है, लेकिन उनकी ऊंचाई में बेहद इजाफा होता है। बाज़ मरतबा उन सुनामी लहरों की ऊंचाई 100 फीट तक हो जाती है। ये लहरें साहिली इलाकों पर ज़बरदस्त तबाही मचाती हैं। बे, बादल का फटना किसे कहते हैं। जवाब, पहला पॉइंट, ज़मीन की एक ख़ास या छोटे से छोटे हिस्से पर कलील वक्त में अचानक मूसलाधार बारिश बरसने को बादल का फटना कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ज़मीन के दर्जे हरारत में बहुत ज़्यादा इजाफा होने की वजह से बरसात की शक्ल में आने वाली बूंदें ज़मीन पर पहुंचती नहीं हैं, बल्कि फ़ौरन भाप बनकर उन्हीं बादलों में समा जाती हैं। तीसरा पॉइंट, जिसके सबब बादलों में कसीर मिक़दार में आबी बुखारात जमा हो जाते हैं। चौथा पॉइंट, बादलों में इन आबी बुखारात की तेज़ी से तकसीफ होने की वजह से 100 मिलीमीटर फ़ी घंटा या उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धुआंधार बारिश होती है, जिसे बादल का फटना कहते हैं। जीम, आतिशफ़िशां के फटने से होने वाले असरात वाज़ेह कीजिए। जवाब, पहला पॉइंट, जब किसी मकाम पर आतिशफ़िशां फटता है तो उसमें से कीमियाई मादे जैसे लावा, भाप, गर्म कीचड़, गंधक वगैरह बाहर खारिज किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, मादे आमतौर पर अंदरूनी कशरे अर्ज़ में मौजूद होते हैं। जब ये मादे खारिज किए जाते हैं तो उनसे टेकरियाँ और पहाड़ वजूद में आते हैं। इन मादों से ज़मीन की हैयत तब्दील हो जाती है। तीसरा पॉइंट, आतिशफ़िशां से खारिज होने वाली गैसों और राख से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा होता है। गर्म गैसों की वजह से अतराफ़ के इलाक़ों के दर्जे हरारत में बेहद इजाफ़ा हो जाता है। चौथा पॉइंट, आमतौर पर आतिशफ़िशां फटने के असरात से बारिश बरसना शुरू हो जाती है। पाँचवा पॉइंट, गर्म लावे के बहने से करीबी जंगलात और इंसानी आबादियाँ गर्म कीचड़ में दफन हो जाती हैं। दाल, बिजली के गिरने से जानी नुकसान टालने के लिए क्या तदाबीर हैं। जवाब, पहला पॉइंट, बिजली चमकने के दौरान हमें घर से बाहर
नहीं निकलना चाहिए। दूसरा पॉइंट, बिजली की कड़क के दौरान हमें खुले मैदान, दरख्त के नीचे या किसी ऊंचे मकाम पर पनाह हासिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में उन मकामात पर बिजली गिरने का इम्कान रहता है। तीसरा पॉइंट, बिजली या टेलीफोन के खंभे और टावर वगैरह के करीब खड़ा नहीं रहना चाहिए। चौथा पॉइंट, ऐसे वक्त पानी में तैरने से बाज रहना चाहिए। पांचवा पॉइंट, आपकी बिल्डिंग की छत पर बर्करुबा आले की तनसीब करना चाहिए। सवाल नंबर 5, महाराष्ट्र में आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम के तहत सैलाब, चट्टान के खिसकने के ताल्लुक से कौन सी तदाबीर की गई हैं? जवाब, पहला पॉइंट, महाराष्ट्र में लोगों की ज़िंदगी और एहसासों की हिफाजत के लिए आफात के हुस्न इंतज़ाम का छोटा सा इदारा कायम किया गया। दूसरा पॉइंट, उस इदारे के तहत लोगों को तूफ़ान, ज़लज़ला या सैलाबों से मुतालिक पेश की इत्तला फराहम की जाती है। तीसरा पॉइंट, 1976 में सरकार ने कौमी सैलाब कमीशन कायम किया। उस कमीशन के ज़रिए सैलाब पर काबू पाने की खुसूसी इक़दामात किए गए। कौमी सतह से लेकर देही इलाकों तक सैलाब पर काबू पाने का मंसूबा तैयार रखा जाता है। चौथा पॉइंट, इस मंसूबे पर अमल करके सरकार जानी व माली नुकसान को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दामात करती है। पांचवा पॉइंट, अगर बादल फटने और चट्टानों के खिसकने पर लोगों के रहायशी मकानात को नुकसान होता है तो सरकार आर्जी पनाहगाहें मुहैया कराती है। सवाल नंबर 6, आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम के ताल्लुक से आप अपने मकान में कौन कौन सी चीज़ों की जांच करेंगे, क्यों? इस सवाल का जवाब आपको ख़ुद लिखना है। इस तरह आगे की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।